प्रॉपर्टी डीलरों के अंदर बड़ी बीमारी आ गई है। पहले प्रॉपर्टी डीलर शरीफ होते थे कि सौदा करवा रहे हैं दो पार्टियों का, कोई रेंट आउट कर रहे हैं प्रेमिसेस, तो क्या करते थे, दोनों पार्टियों को आमने सामने लाते थे। ये बेच रहा है, ये खरीद रहा है, ये रेंट आउट कर रहा है, ये जनाब किराएदार है। सामने लाते थे, सौदा कराते थे, कमीशन लेते थे 1% और चले जाते थे खुशी खुशी। आजकल के डीलर क्या करते हैं, जो बेचने वाला है, जो खरीदने वाला है, उनको सामने नहीं करते, खुद ही हीरो बने होते हैं। टोकन ले रहे हैं उससे, अपनी जेब में डाल रहे हैं, मैं पहुंचा दूंगा, उससे जाकर कुछ और बात कर रहे हैं, इससे कुछ और बात कर रहे हैं। मेरे पास एक केस आया, 80 लाख रुपया बीच में खा गया, कमीशन के अलावा 80 लाख रुपया खा गया डीलर। वो बंदा चेक पकड़ा हुआ मेरे पास, सर जी ये देखें चेक है, तो डीलर पैसे नहीं दे रहा। मैंने कहा डीलर के पास 80 लाख क्या लेने चला गया? वो कहते इसने एंड तक डीलर ने हमें आमने सामने नहीं किया, मालिक को, जो बेचने वाला था, खरीदने वाला, इनको सामने नहीं किया, खुद ही इससे भी बात कर रहा है, फिर जाकर उससे बात कर रहा है, सामने नहीं लाता था। बहरहाल ट्रांजैक्शन हो गई, पैसे की पेमेंट हो गई। अब हमें कहता है कि सर सारे पैसे आपको आ चुके हैं, 80 लाख रुपया रहता है, तो 80 लाख भी मैं उनसे ले लेता हूं, डोंट वरी, आप रजिस्ट्री करवा दें। 80 लाख उन्होंने मेरे अकाउंट में भेज दिया। ये कहते हैं हाँ बड़ी अच्छी बात है, भेज दिया। टैक्सेस कुछ पे करना है, अगली पार्टी को जो खरीद रही है ना, उसको कहे कोई टैक्स वगैरह पे करनी है, आप मेरे अकाउंट में करें तो मैं उनसे कर लूंगा, वो मेरे घर वाली बात है, अपने हैं वो कहते हैं ठीक है एजेंट हो, हमने तो सारी बात ही आपसे की है, सारी डील ही आपसे की है। उन्होंने 80 लाख इसके अकाउंट में डाल दिया। इसमें जाके जनाब उनको कहा ये देखें 80 लाख तो आ गया, आप रजिस्ट्री उनकी करवा दें, 80 लाख तो हमारे पास आ गए। ये हम बन गया था ना, तो वो पार्टी भी सीधी साधी थी, वो कहते अच्छा हम हैं, तो कहते सर ये आ गया, बस आपको ट्रांसफर करता हूँ, कुछ टैक्सेस वगैरह का मसला था तो वो करके, तो इंशाल्लाह ये हमारे पास आ गए हैं 80, आप करें। तो ये देखें जनाब चेक, 80 लाख का चेक दे दिया इनको। और पार्टी कुछ थोड़ी सी हो गई, मुतमईन हो गई कि 80 लाख का चले, हमारा 80 लाख ही तो रहता है, उसका इसने चेक दे दिया, इसके अकाउंट में आ चुके हैं, अब ये हमें ट्रांसफर कर देगा। चेक हम ना करेगा तो चेक कैश करवा लेंगे। उन्होंने जाकर रजिस्ट्री करवा ली, रजिस्ट्री करवाई, अगली पार्टी को प्रॉपर्टी चली गई, वो उन्होंने कब्जा कर लिया, वो रह रहे हैं पुरसुकून। अब ये 80 लाख उससे मांगते, वो देता ही नहीं है। वो चेक जो है वो कैश करवाने के लिए गए हैं, डिसऑनर हो गया, उस अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। अब ये पार्टी हमारे पास है, हमारे पास आए, हमने भी कहा जनाब इतने लाख रुपया फीस बनेगी आपकी, वो जमानत उसकी होगी, फलां होगा फलां होगा फलां होगा, तो मजीद खर्चा करना पड़ेगा, अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये डीलर जो आजकल के ना, ये बड़े ब्लंडर करते हैं। मसलन सबसे पहला ब्लंडर ये कर देते हैं, टोकन फौरन आपका दिलाएंगे, बाज जल्दी जल्दी आपसे टोकन वेरिफिकेशन के बगैर, चेक किए बगैर, वैसे ही बड़ी शानदार सोना है प्रॉपर्टी आपसे खींच लेंगे, 50,000 लाख ना खींच लेंगे। उसके बाद कोई ना मूड बने तो आपका वो तो मर गया, वो तो गया। पहला ब्लंडर ये करते हैं। दूसरा ब्लंडर ये करते हैं कि पार्टी जो खरीदार है, जो बेचने वाले, इनको सामने नहीं करते, वेरिफिकेशन नहीं होने देते। तीसरा ब्लंडर ये करते हैं कि ये कहते हैं पार्टी को मुझे पैसे दो, वो पैसे जिसको प्रॉपर्टी जिससे ले रहे हैं उसको देने हैं या आपको देने, आप कौन हो? तो ये कहते हैं नहीं मुझे दो पैसे, मैं आगे दूंगा, आपकी तो बात मेरे साथ है, उसके साथ तो बात है ही नहीं। तो ये डायरेक्ट होने ही नहीं देते, बस डायरेक्ट उनकी बात करवाओ, सौदा करवाओ, बीच में अपनी कमीशन लो। लेकिन ये कहते नहीं वो आपकी तो मुझसे बात है, और पार्टियों के हाँ हाँ आपसे बात। भाई कैसे उससे बात हो सकती है जब ये मालिक ही नहीं है? मालिक से बात किया करें। जब मालिक से बात नहीं करते तो एजेंट से बातें हो रही होती है ना, एजेंट पैसे वसूल कर रहा होता है, तो एजेंट को पैसे दिए ना, क्या सबूत है आपका कि आपने मालिक को दिए? कल को कैसे क्लेम करोगे? एजेंट लेके खा जाए, आप किससे मांगोगे? अगर मालिक को दिए होते पैसे, ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में की होती है, आप कल को अदालत में जाके केस करते कि मैंने इतना पैसा तुम्हारे अकाउंट में डाला है, आप ये प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री क्यों नहीं करवा रहे? करवाओ, उसे करवानी पड़ती। लेकिन एजेंट हो गए ज्यादा लालची, प्रॉपर्टी डीलर बहुत लालची हो गए, ये बड़े बड़े ब्लंडर करते हैं। एक पार्टी को कह रहा है जनाब आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, 1 करोड़ की बेच दूं, तो देखें भाई आपकी 1 करोड़ की है, मैं आपको 1 करोड़ दे दूंगा, आगे ऊपर जितने बचेंगे वो मेरे। ये क्या है? ड्रामा है। आप उनके एजेंट के तौर पे उनकी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, कमीशन लो, एजेंट की जो कमीशन होती है। ये क्या हुआ कि 1 करोड़ से ज्यादा की बिकी तो वो मेरे, तुम मामे लगते हो। 1 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ आपको मिल जाए, ऊपर जितने भी वो मेरे, ऊपर जितने वो उनको हजम नहीं होते, उनके खजाने में चले जाए तो क्या वो हराम है उनके लिए? उनकी प्रॉपर्टी है, जितने की बिकेगी सारे उनके,
आप कमीशन लो। तो ये ड्रामे करते हैं, ऊपर जितने हुए दूसरी पार्टी को कह रहे हैं जनाब ये प्रॉपर्टी तो 1.5 करोड़ की है, तो आपको जनाब मैं 1.30 की ले देता हूँ, 30 लाख खा जाता है बीच में। तो बड़े अजीबोगरीब किस्म के ब्लंडर आजकल प्रॉपर्टी एजेंट्स करते हैं। लेकिन आपके भी तो हमाकत है ना कि अंधा एतमाद, क्यों आपका मामा लगता है, अंधा एतमाद कर रहे हो उस पर। बात वेरिफिकेशन करो, चेक करो, चीजों को चेक करने के बाद मालिक जो बेच रहा है उसके साथ मिलो, बात करो, फिर उससे कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल लो कि क्या कैसे मालिक है सर, आपको फर्द कोई चीज है, फिर उसको चेक करो। चेक करने के बाद तसल्ली करने के बाद उस जब भी पैसे दो जिससे खरीद रहे हो प्रॉपर्टी उसके अकाउंट में ट्रांसफर करो, कैश भी ना दो, सबूत तो हो कि आपके पैसे जा रहे हैं, कल को रिकवरी हो सकती है। कोई भी काम करने से पहले उसके नताइज पे ध्यान दें, करने से पहले कि कल को ब्लंडर हो सकता है, चांसेस हैं। तो ये जो ट्रांसफर कर रहा हूं कल को मेरे साथ ब्लंडर हो गया तो पैसे वापस कैसे लेने हैं, पहले ये सोचा करें। पैसे देने से पहले उनकी वापसी का सोचा करें कि वापस लेने पड़ गए तो कैसे लूंगा। तो इसलिए जिसके साथ सौदा हो उसी को पैसे ट्रांसफर करने, उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल चेक करना है, उससे बात करनी है, जो प्रॉपर्टी ले रहे हो उसका मौका मुलाजा करना है, देखना है कि कैसी प्रॉपर्टी है, कब्जा है, क्या है, खराबी है, गिर रही है, कुछ सेम है, क्या है। तो सारी चीजें चेक करने, डीलर पे सिर्फ अंधा एतमाद करना काफी नहीं।